क्या अशोक गहलोत इज द आंसर? इट्स अ स्टार्ट। विनय सर ने बहुत अच्छे से समझाया कि स्ट्रक्चरल सिस्टमैटिक प्रॉब्लम्स हैं कांग्रेस में। उसमें से एक सिस्टमैटिक या सिस्टमिक प्रॉब्लम ये भी था कि जो पब्लिक परसेप्शन है, जिसपे आपने आर्टिकल लिखा उस दिन कि कैसे पॉलिटिक्स आज सच्चाई नहीं लेकिन परसेप्शन की बैटल है, उसमें एक परसेप्शन ये था कि एक फैमिली डोमिनेट कर रही है और वो टॉप पर कब से बैठी हुई है, ये कांग्रेस को हर्ट कर रहा था। तो इस इलेक्शन से कुछ हो ना हो, कम से कम एक चर्न आएगा उस थॉट प्रोसेस में, मुझे लगता है, जो कांग्रेस के लिए फायदेमंद हो सकता है। विनय सर की कुछ बातों को मैंने भी लिखा था नोट्स में अपने, तो मैं उसको दूसरे अपने तरीके में रिफ्रेश करके बोलना चाहूंगा कि देखिए इस प्रोसेस में क्या है, कुछ फायदे कांग्रेस को ऐसे ही हो जाएंगे अगर ये प्रोसेस ठीक से हो जाए। हालांकि कांग्रेस में आशुतोष सर एक चीज हमने देखी है, प्रोसेस कोई शुरू होता है अच्छा, और अभी हम एक्सपेक्ट कर रहे होते हैं कुछ अच्छा होगा, लेकिन उसी बीच कुछ ऐसा हो जाता है कि मन में खटास आ जाती है। अब ये प्रोसेस लग रहा था चलेगा, लेकिन आज ये मीटिंग बुला ली गई राजस्थान में, इसके क्या मायने हैं, तो वो पहले ही रोड ब्लॉक एक आपके सामने खड़ा हो गया कि क्या हो सकता है इसके बाद। बहरहाल अगर आप इस इलेक्शन के मायने देखें तो मुझे लगता है जो नॉन गांधी का मैंने एक आर्गुमेंट आपको दिया, दूसरा जो विनय सर ने बोला उसको पिगी बैक करते बोलूंगा, अगर ये इलेक्शन होता है तो कांग्रेस की इंटरनल कैंपेनिंग होगी, उस कैंपेनिंग में भी एक नॉर्थ और साउथ का आपको डिस्कोर्स दिखेगा कि एक लीडर नॉर्थ से बात कर रहे हैं, एक लीडर साउथ से बात कर रहे हैं, दोनों अलग जबान में बात करेंगे, दोनों अलग कॉन्टेक्स्ट से बात करेंगे। तो वो जो एक मंथन होगा वो अपने आप में एक अच्छी सिग्नलिंग कांग्रेस के लिए कर सकता है अलग अलग मीडिया प्लेटफॉर्म्स पे। अगले कुछ दिनों तक आप देखेंगे कि भारत जोड़ो यात्रा के साथ साथ कांग्रेस हेडलाइंस भी मैनेज कर पाएगी अगर ये इलेक्शन एक डड नहीं होता, अगर सही में कॉन्टेस्ट होता है। अंत में कितने वोट आएंगे उससे फर्क नहीं पड़ता, लेकिन एक परसेप्शन होना चाहिए कि कॉन्टेस्ट हो रहा है, और उसमें ये जो नॉर्थ साउथ का एंगल है वो बहुत इंटरेस्टिंग हो सकता है। अब अगर हम बात करें कि अशोक गहलोत जी क्या लेकर आते हैं टेबल पर, तो मुझे लगता है कि हमें उनका जो रोल था गुजरात 2017 में वो याद करना चाहिए। उन्होंने एक बहुत अहम भूमिका निभाई थी उस समय कांग्रेस को एक अच्छा प्रदर्शन करवाने में गुजरात में। वो हिंदी स्पीकिंग जो स्टेट्स है वो कांग्रेस की सबसे बड़ी वीकनेस है, तो वहां पर वो है, और जो उनका एक ओबीसी क्रेडेंशियल है जो कि नीरजा मैम ने बोला, वो भी बहुत अहम हो जाता है। शशि थरूर के क्या एडवांटेजेस हैं वो एक सॉरी, ना केवल इंग्लिश स्पीकिंग इंटेलिजेंसिया आशुतोष सर, वो एक एस्पिरेशनल मिडिल क्लास को भी अपील करते हैं, चाहे वो हिंदी स्पीकिंग ना हो, लेकिन नॉर्थ इंडिया का भी एक जो एस्पिरेशनल मिडिल क्लास है जो ठीक ठाक अंग्रेजी बोल लेता है, समझ लेता है, उनके मुंह पर भी है अरे यार थरूर को बना दो, थरूर तो कितने अच्छे हैं। मतलब एक परसेप्शन है। तो साथ में वो G23 के मेंबर भी थे, तो एक इंटरनल जो पैचअप है क्या ये भी हो सकता है इसके जरिए। और आखिरी बात, जो उनका आउटसाइडर का क्रेडेंशियल है, तो इस इलेक्शन को अगर कांग्रेस मीडिया वाइज अच्छे से मैनेज करे तो बहुत सारे मैसेजेस वो दे सकती है। लेकिन क्या इससे प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी? मुझे लगता है कि इट्स अ स्टार्ट, जैसा कि मैंने कहा। और एक जो विनय सर की बात थी कि एस्पिरेशनल लीडर्स को, कार्तिक, जी जी कार्तिक यहाँ पे दो चीजें। पहली बात तो मैं दर्शकों को बता दूं कि शशि थरूर बहुत अच्छी हिंदी बोलते हैं। करेक्ट, मैंने 1 घंटे उनका इंटरव्यू सत्य हिंदी पर किया था और बिल्कुल साफ सुथरी हिंदी बोल रहे थे, बिल्कुल नहीं लग रहा था कि दक्षिण भारतीय हैं या नॉन हिंदी स्पीकिंग एरिया से आते हैं, तो वो हिंदी उनके लिए कोई बड़ा हैंडीकैप नहीं है। अब जो बड़ा सवाल ये है कि जो राहुल गांधी के बगैर, या राहुल गांधी जिस तरीके से ऐसा लग रहा है जैसे जिम्मेदारी नहीं लेना चाहते, तो उस वैसी स्थिति में क्या उनके ऊपर आरोप नहीं लगेगा कि भाई आप अशोक गहलोत, तो अशोक गहलोत के पीछे से तो डोर तो सोनिया गांधी के हाथ में होगी, राहुल गांधी के हाथ में होगी, तो डमी कैंडिडेट होंगे, तो उनके बनने से क्या फायदा होगा? दो बात है सर कि सिर्फ हिंदी स्पीकिंग की बात नहीं, वो इंटरव्यू शायद मैंने भी देखा था। बात है कि क्या क्या आपके पास वो एक कल्चरल आपकी सेटिंग है कि आप मासेस से कनेक्ट कर पाए अपनी हिंदी अपने वक्तव्य के जरिए। आई थिंक वो ज्यादा अहम बात है, केवल लिंग्विस्टिक स्किल की बात नहीं है, उसके साथ जो एक कल्चरल कॉन्टेक्स्ट आता है, तो वहां पे वो डिवाइड है। लेकिन मैं बिल्कुल अग्री करता हूं कि वो बहुत ही केपेबल कम्युनिकेटर हैं शशि थरूर, पीरियड। अब जहां तक आप कह रहे हैं कि क्या ब्लेम होगा या नहीं, देखिए यही बात है, यही जो ट्रिकी चीजें हैं, इसको कांग्रेस मैनेज अगर कर ले तो बहुत आगे जा सकती है। जैसे जो राजस्थान की सीएलपी मीटिंग बुलाई गई, ये मैं मानूंगा पीआर वाइज ये फेलियर है कांग्रेस का, ये नहीं होना चाहिए था, और अगर ये होता भी तो इसकी इतनी मार्केटिंग नहीं होनी चाहिए थी ऐसे।
तो अब अगर आज आप बीजेपी को देखें तो वहां एक नड्डा साहब भी है, लेकिन हम सब जानते हैं कि हु इज कॉलिंग द शॉट्स, ठीक है। लेकिन उसकी पीआर मैनेजमेंट इतनी जबरदस्त की गई है कि नड्डा साहब बंगाल भी जाते हैं, वो अलग अलग राज्यों में जाते हैं, वो अमरिंदर सिंह को पार्टी भी ज्वाइन करवाते हैं। क्या कांग्रेस के जिसे बोलते हैं ना डेप्थ हैंडलिंग, मतलब ऐसे करो कि पता ही ना चले, क्या कांग्रेस वो स्किल दिखा पाएगी? मुझे इस बात से कोई प्रॉब्लम नहीं है कि राहुल गांधी कांग्रेस को एक विजन दे, एक स्पिरिचुअल गाइडेंस दे, और ऑर्गेनाइजेशनल गाइडेंस और ऑर्गेनाइजेशनल एग्जीक्यूशन जो है वो कोई और करे, लेकिन इनके बीच में समन्वय बिठाना ये अगली बड़ी चुनौती होगी। और इस परसेप्शन में अगर कांग्रेस फिर फेल हो जाती है तो ये बैकफायर भी कर सकता है। इस बात से मैं बिल्कुल अग्री करता हूं। ये डिपेंड बिल्कुल। करेगा कि इसकी हैंडलिंग कितने सेंसिटिव तरीके से होती है और उनका कम्युनिकेशन की टीम क्या करती है। सत्य हिंदी का ऐप डाउनलोड करें गूगल प्ले स्टोर पर।